जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज पूरे देश के सनातनियों के लिए होली और दिवाली से कम नहीं है कि ये संकल्प लोगों ने ले लिया था कि जब तक हिरण्यकश्यप रूपी केजरीवाल का सत्ता से हस्तांतरण नहीं हो जाता, जो दिल्ली की कुर्सी पर कुंडली मार के बैठा था, तब तक दिल्ली वालों के जहन में एक खौफ सा हो गया था। लोगों की नींदें हराम हो गई थी कि ऐसा झूठा आदमी आज तक राजनीति में दिखा ही नहीं, और इतने तो उसके पास एक्सक्यूज थे कि उसको हरा पाना भी कितना कठिन था। मगर मैं पहले भी कहा था कि अब की बार नरेंद्र मोदी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जैसा नरसिंह रूप लिया था भगवान श्री विष्णु ने, वैसा इसको हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी रणनीति बनाई ग्राउंड लेवल पर, और इसको ये हुआ कि कौन से भी मुद्दे इसके लिए छोड़ना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी लगा, जो रेवड़ी कल्चर की बार बार आलोचना किए थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मगर दिल्ली में आकर उनको कहना पड़ा कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है वो सही सत्ता बदलने पर भी चलती रहेंगी। और इसके बियॉन्ड जाकर उन्होंने क्या दिया, बोले कि सारे गरीबों को 5 रुपए में अटल कैंटीन शुरू करेंगे, जो कि केजरीवाल के बस की बात नहीं थी। 5 रुपए में अटल कैंटीन। दूसरा, जो 12 लाख की योजना कि टैक्स फ्री 12 लाख की इनकम, ऐसी योजनाओं ने सच में मिडिल क्लास को सोचने पर मजबूर कर दिया। जो सिख और पंजाबी भारतीय जनता पार्टी से किलोमीटर दूर रहा करते थे, उन्होंने भी भर भर के 28 में से 23 सीटों पर पंजाबी बाहुल इलाके में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। जाट लैंड में 12 में से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। मतलब ऐसी योजनाएं बनाई गई, साम दाम दंड भेद, और साथ कौन दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ इकट्ठे होते तो शायद एक बार ये लड़ाई और थोड़ी टफ होती। एक कि जिस हिसाब से हमारे सारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतरे हुए थे, एक एक डोर नॉक किए थे, एक एक घरों में जाकर डोर टू डोर कैंपेन किए थे, को मालूम था कि अगर हमें कहीं कम पड़ता हूं तो हम और भी मेहनत करेंगे, मगर अब की बार आपदा को हटा के रहेंगे। और अब आज जो प्रचंड बहुमत की जीत आफ्टर 26 ईयर्स
BJP has got in Delhi, it's really amazing कि कोई सियासी दलों को नहीं लगता था कि आम आदमी पार्टी इतने आराम से सरेंडर हो जाएगी, क्योंकि इंडी अलायंस वाले उनके साथ खड़े हो गए। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे शरद पवार जी हो, सब लोगों ने खुल्लम खुल्ला जाहिर ऐलान किया और अखिलेश यादव और शत्रुघ्न सिन्हा तो रोड शो भी करने आए, मगर सारी तरकीब धरी की धरी रह गई, क्योंकि जनता के मन में ऐसी टीस बैठ गई थी कि ये केजरीवाल सिर्फ झूठे और खोखले वादे करके दिल्ली की सांसें दूहर कर दिया है। कभी यमुना की जहरीली पानी के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराता है, तो कभी प्रदूषित हवा के लिए उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहराता है। इसकी खुद की जवाबदेही तय नहीं कर पाता। खुद को ज्यादा पढ़ा लिखा समझने वाला केजरीवाल उस चौथी पास अनपढ़ राजा के सामने कैसे सरेंडर हो गया, ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। और जो इसके ऊपर चिपका, दिल्ली का शराब कांड और शीश महल की बदबू और यमुना का जहरीला पानी, इसको ऐसा तीनों तरफ से लपेट लिया कि सारी तरकीब धरी की धरी रह गई। और ये तो हारा ही, साथ में इसके सारे टॉप ऑर्डर, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे शशांक जैन हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे दुर्गेश पाठक हो, चाहे राखी बिल्ला हो, सारे के सारे धुरंधर सरेंडर हो गए। बच गया तो केवल बच गई तो एक, वो आतिशी मार लेना, वो भी क्यों बच गई? उसके बचने की वजह है उसने सातिर होते हुए मार लेना से अपना नाम सिंह रख लिया। वो सनातनी बन गई और शायद सनातनी बनने की वजह से सनातनियों को रहम आ गई। दूसरा, अगर कोई जीता तो वो भ्रष्टाचारी अमानतुल्ला खान, मुसलमानों ने उसको भर भर के वोट दिया और 21,000 वोट से जीता है। लेकिन जीत के भी कोई फायदा नहीं, वो तो तुरंत वो जेल ही जाना है। और अगर जेल में उसको 2 साल की सजा होती है, क्योंकि उसके जो कुकर्म है, गुनाहों की सजा होनी है, 2 साल की सजा होगी तो वहाँ पे फिर से उपचुनाव होना है। दोस्तों, अब इसकी जो गूंज है, अब एक गूंज सीधे बिहार तक पहुंच गई और सारे इंडी अलायंस वालों में भगदड़ मच गई है कि अब क्या किया जाए। ये तो बब्बर शेर वापस आ गया। जिस नरेंद्र मोदी को इन लोगों को लगता था 2024 के
लोकसभा चुनाव में हम 224 पे लाकर घुटने पे लाए हैं, वो शेर फिर से दहाड़ने लगा है। चाहे हरियाणा का चुनाव हो, तीसरी बार प्रचंड बहुमत, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, तीसरी बार प्रचंड बहुमत, और चाहे दिल्ली है, दिल्ली के दिल में रहते हैं मोदी। और मोदी जी ने आज अपने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक एक समाज के लोगों का धन्यवाद किया, क्योंकि जो सिख और पंजाबी दूर हुआ करते थे, वो 95% सीटें मोदी की झोली में डाले हैं। तो अब एक कारवां शायद पंजाब और पश्चिम बंगाल भी जीतने में कोई कसर नहीं बाकी रखेगा। मोदी जी का ये जो विजय रथ अब आगे रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को हमारा विश्लेषण कैसा लगता है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।